बेसिक्स यानी कि FL स्टूडियो को यूज करना और अपना कॉर्ड्स यूज करना, कीज के बारे में जाना, ये हमें आ गया है। हम किसी भी गाने के हिसाब से इसके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना पा रहे हैं एंड बीट्स बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके आगे क्या होगा? अब आपको जब इतना आ गया तो आप सोचते होंगे कि इतना तो मुझे आ गया, इसके आगे मैं क्या करूं? तो इसके आगे तीन चीजें जो हमें अब मिड लेवल पे काम करना है, जिन पे साउंड डिजाइन, सॉन्ग स्ट्रक्चर एंड मिक्स मास्टर। मिक्स मास्टर का भी इंट्रो होगा, और जो हमारी एडवांस क्लासेस होती है उसमें हमें मिक्स मास्टर का फाइनल हम समझेंगे पूरा एडवांस वे में इसको कैसे करते हैं। बट अभी हमें मिक्स मास्टर को इंट्रो इसका लेना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे साउंड्स को यूज करेंगे तो उन्हें मिक्स करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले साउंड डिजाइन। देखो, साउंड डिजाइन के बारे में हम समझने वाले हैं। साउंड डिजाइन यानी कि जब आप कोई भी साउंड अपने गाने में यूज करने वाले हैं उसको एक तरीके से डिजाइन करेंगे, अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने गाने के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आपके गाने के अकॉर्डिंग वो साउंड नहीं होती है तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती है, जिसमें सबसे पहली टेक्निक होती है हमारी लेयरिंग। ठीक है, हम साउंड को लेयर करते हैं। अब लेयरिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपको एक लीड वाली साउंड आपको मिले, ठीक है, अभी पहले हम इन साउंड्स के बारे में समझते हैं। लेयरिंग करेंगे, इसमें हम टाइप्स ऑफ पहले साउंड समझते हैं। ठीक है, फिर हम लेयरिंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जैसे आप आजकल म्यूजिक बना रहे हैं या फिर में वर्क करते हैं तो कुछ साउंड्स आपको बार बार सुनाई देती हैं, कुछ कीज टाइप की साउंड्स, कुछ लीड्स वगैरह, कुछ पैड्स वगैरह, कुछ बेस वगैरह, आप बार बार इनको यूज कर रहे हैं। तो पहले इनके बारे में समझते हैं। अगर एक गाना हम बनाते हैं, गाने का हम स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे कैसे साउंड्स आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, साउंड्स का अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करते टाइम आपको बहुत सारी साउंड्स यूज करनी पड़ती है। अगर आप साउंड्स यूज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वो कॉर्ड प्रोग्रेशन से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कॉर्ड से जैसे ही हमें आगे बढ़ना है तो हमें साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए एंड उनको कैसे साथ में अरेंज करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अरेंजमेंट में देखो कुछ साउंड्स होती है, जैसे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साउंड में कुछ साउंड्स होती है जिसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो बहुत फेमस साउंड्स है उसके बारे में समझते हैं, कीज, ठीक है, लीड्स, पैड्स, ठीक है, फिर आता है हमारा फ्लक्स, ठीक है, हमारा बेस, हमारे आर्प्स, और ठीक है, फिर हमारे जो स्ट्रिंग्स वगैरह हैं ये कुछ एक्स्ट्रा में हमारे होते हैं, इसको भी हम स्ट्रिंग्स मान सकते हैं। फिर हमारे प्लग्स आ गए, बेस आ गए, आर्प्स आ गए, स्ट्रिंग्स आ गए, कीज आ गए, पैड्स आ गए, और क्या हो सकते हैं हमारे, बेस लाइन भी आ गई है, ये भी आ गया है, ये स्ट्रिंग्स भी आ गए, प्लग, पैड, कीज, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ रियल इंस्ट्रूमेंट्स हम ले लेते हैं और एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले इन सब साउंड्स को समझते हैं। ये वाली साउंड सारी हमें मिलती कहाँ पे है? ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया है, साउंड्स यूज करने के लिए अपने FL स्टूडियो में दो चीज हमारे पास होती है, सैंपल स्पेक एंड सिंथेसाइजर। तो सैंपल स्पेक यानी कि एक ऐसा पैक जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। सैंपल स्पेक किसी भी, ठीक है, सैंपल स्पेक किसी भी चीज का हो सकता है, लाइक कि आपका परक्यूशंस का हो सकता है, ठीक है, ये आपके परक्यूशंस का हो सकता है, ये आपके लूप्स का हो सकता है, आपके गिटार्स का हो सकता है। सपोज दैट मेरे माइंड में आया कि मुझे अपने गाने में गिटार यूज करना है, तो मैं अपने जैसे कलेक्शन में अगर सर्च करूं या अपने कलेक्शन में फाइंड करूं गिटार को, तो काफी सारे गिटार के सैंपल्स पैक मेरे पास होंगे। गिटार का लूप नहीं होगा, गिटार के सैंपल्स पैक होंगे। देखिए जैसे अकॉस्टिक गिटार है, ये अकॉस्टिक गिटार का सैंपल्स पैक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडियाज देने को, थोड़ा नॉलेज को बढ़ाना होगा कि जो सैंपल्स पैक होता है सिर्फ रिदम्स का ही नहीं होता है, कि क्लैप, हैट, स्नेयर, परक्यूशंस का नहीं होता। सैंपल पैक किसी भी चीज का हो सकता है, उसमें आपके बस साउंड के सैंपल्स होते हैं। साउंड ऐसे भी हो सकती है, चाहे आपके ड्रम्स हो, आपके ढोलक हो, आपके गिटार्स हो, पियानोज हो, फ्लूट्स हो, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे देखिए ये एकोस्टिक गिटार का एक सैंपल है। अगर मुझे अपने गाने में एकोस्टिक गिटार का यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से लोड करूंगा और देखिए, ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी का गिटार है। इसको आप अपने गाने में यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने की कुछ टेक्निक्स होती है ताकि जब कॉपीराइट वगैरह का जो इशू होता है वो गाने में ना आए। वैसे मोस्टली आप मान के चले तो 80% टाइम्स कॉपीराइट नहीं आता है। 20% टाइम्स किसी लूप को यूज करके अगर कॉपीराइट आ जाता है तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, अपने गाने से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कभी कोई सैंपल यूज करो, मतलब ये आगे की बात है बट मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे कोई भी गाना अपलोड करते हो तो आप देखते हो यूट्यूब उस गाने को अपलोड करते टाइम ही बता देता है कि इसमें कॉपीराइट वाला मटेरियल है या नहीं है। तो जैसे ही उसने बताया इसमें कॉपीराइट वाला मटेरियल है, आप उस गाने को वापस लो, उस गाने में से वाला लूप डालो, दूसरा लूप डालो, वापस गाने को अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इजिली इस प्रोसेस से बच सकते हैं। बट अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इस चीज में वर्क करना चाहते हो, हम क्या करते हैं, अपने लूप्स को थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप यानी कि उस लूप को पूरा पैटर्न ही चेंज कर देते हैं, जिससे वो कभी कॉपीराइट के डिटेक्शन में आता ही नहीं है। ठीक है, और सिर्फ 20% लूप ही कॉपीराइट में आते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा सैंपल्स तक दुनिया में है, तो मतलब कोई यूज ही नहीं कर सकता। देखो ये गिटार मेरे पास आज तक पड़े, मैंने आज तक यूज ही नहीं किया। पिछले 5 साल से गिटार मेरे पास है, मैंने कभी यूज ही नहीं किया। क्या पता आपने कभी ये सैंपल पैक डाउनलोड किया, आपने इसको यूज कर लिया है ना, तो क्या पता आप पहले पर्सन ऐसे होंगे इस गिटार को यूज कर रहे होंगे।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पैक आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। ठीक है, गिटार्स के हो सकते हैं, देखो मेलेडीज के हो सकते हैं। आपको मेलेडीज के आइडियाज में दिक्कत आती है तो आपने देखो यहाँ से अपने सब साउंड्स अपने गानों में यूज कर सकते हैं। बस कॉपीराइट अगर आएगा तो मेलेडी वाले पे आता है, कभी भी कॉर्ड पे रिदम पे अपना कॉपीराइट नहीं आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके हो गए, अगर आप इंडिया देखो, ये हमारे ट्रैप गिटार्स हो गए, बहुत ठीक है, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे यहाँ पे कंट्री गिटार देखिए। अच्छा सर, एक चीज पूछ रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कॉपीराइट जो आता है, जो गाने में जैसे कोर्ड्स भी होते हैं, बेस वगैरह होता है, मेलोडी होती है, एक हाँ हाँ वोकल भी होता है, हाँ हाँ। तो वोकल पे और रिदम वगैरह पे नहीं आता ना, सिर्फ मेलोडी पे आता है? हाँ, सिर्फ मेलेडी देखो मतलब कॉपीराइट किस चीज का होता है, कॉपीराइट जब कोई अगर पर्सन लेता है तो कॉपीराइट किसका देता है, कुछ ऐसी टोन्स होती है जो उस गाने को फील देती है। जो कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड अच्छा। सेम कोई भी क्रिएट कर सकता है, वोकल सेम कोई भी गा हाँ सकता हाँ है, बट अगर वो वोकल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो, जैसे कोई बॉलीवुड का गाना है उसको गाएंगे तो कॉपीराइट आएगा, तो हमें नॉर्मल पता है। बट जो वोकल हम करेंगे उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा, ओरिजिनल हाँ रहेगा। हाँ और जो मेलेडी है, अगर वो मेलेडी किसी हाँ। ने पहले अपने गाने में यूज करी है एंड वो गाना उसने कॉपीराइट के लिए डाला हुआ है, तो फिर कॉपीराइट आएगा। अगर उसने वो गाना अभी तक कॉपीराइट पे तो डाला थोड़ा, है भी रहेगा तो आपके गाने। मेलोडी हमको थोड़ा बहुत अगर उसको डिफरेंट कर देंगे तो फिर नहीं आएगा? डिफरेंट करेंगे तो डिटेक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज हम कर सकते हैं। एंड चाहे कॉर्ड्स हो आपके, कुछ आर्प्स हो, कॉर्ड्स हो, रिदम्स हो, उसमें कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है, कभी भी नहीं। आप कोई सा भी रिदम यूज कर सकते हो, कोई सा भी कॉर्ड यूज कर सकते हो। बाद में जाके क्या बताओ, वो आइडियाज ले रहे हैं आप यहाँ से, कॉर्ड जैसे ईडीएम स्टार्टर पैक आपने ले लिया, यहाँ से जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है या वोकल है, ड्रम्स के आपने लूप्स ले लिए, तो इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। बस जो मेलेडीज होती है, मेलेडीज में भी मैंने बोला सिर्फ 20% टाइम्स पे कॉपीराइट आ सकता है, बाकी उस पर भी कॉपीराइट नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडियाज आपको मिल रहे हैं अच्छे अच्छे सैंपल्स पैक डाउनलोड करने से, डिफरेंट डिफरेंट। इन मेलोडीज को सुन के ही आपको फील होगा कि हाँ, इस पे बहुत अच्छे अच्छे गाने बन सकते हैं। आपने क्या करना है, पे ड्रैग करना है, 80 बीपीएम है, आप 80 बीपीएम इस पे सेट कर दो। देखो कितना इजी प्रोसेस है। ठीक है, 80 बीपीएम सेट करा, उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे ड्रम का पैटर्न बना दिया। अब ड्रम्स हमने कहाँ से लिए, अपने सैंपल पैक में से। अब हम एफएल स्टूडियो का कोई भी साउंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एफएल स्टूडियो की साउंड हम स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे करते हैं। जैसे जैसे अपनी नॉलेज को हमें आगे बढ़ाना है, हमें प्रोफेशनल सैंपल्स पैक यूज करने पड़ेंगे, तो हम वही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक लोफाई टूल किट लिया सिमेटिक्स का। अब देखिए कितना बढ़िया साउंड हम डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे इन सैंपल पैक्स की हेल्प से। कितनी क्रिएटिव, अगर मैं इस किक को ले लेता हूँ यहाँ पे एंड ये क्लैप, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे कोई एक हल्का सा हैट ले लेते हैं। ठीक है, बहुत लाइट हैट ले लेते हैं, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। अब देखो इससे अगर मैं एक पैटर्न बनाऊंगा, बहुत सिंपल पैटर्न, आपको पैटर्न्स अब बनाने आ गए हैं क्योंकि हम अब आगे पहुंच चुके हैं थोड़ा सा मिड लेवल पे। हम बेसिक चीजें तो मैं बताऊंगा नहीं अब कि पैटर्न कैसे बना रहे, क्या ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जी अब सर। देखो मैं हल्के हल्के हैट्स यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए इस तरीके से। ठीक है, साउंड्स कहाँ से लिए हमने, अपने सैंपल पैक में से। सैंपल पैक हमने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हुई, आप उस पर जाके एक्सपेरिमेंट करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जो ये साउंड बनेगा, देखिए कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जैसे आपने देखा इस पे ए मेजर स्केल बता रहा है, तो अब आपको पता है ए मेजर के कॉर्ड हम लगा सकते हैं। अब ए मेजर के कॉर्ड्स लगाने के लिए, जैसे मैंने साउंड डिजाइन आपको बोला है, अब आपको अच्छे अच्छे अपने प्लगइन्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक्सपेंड। अगर आपको कोई से भी रोमांटिक गाने बनाने हैं, सूथिंग गाने बनाने हैं, भजन्स वगैरह बनाने हैं, या कुछ ऐसे फोक गाने बनाने हैं, तो एक्सपेंड आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आपको कुछ मॉडर्न गाने बनाने हैं और कुछ ऐसे डीजे टाइप के गाने, मॉडर्न गाने, हरियाणवी टाइप गाने, या भोजपुरी टाइप, जैसे लीड वगैरह राजस्थान में लीड वगैरह प्ले होती है, जो फोक गानों में प्ले होती है, तो उसके लिए हम ट्यून ट्यून यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्लगइन्स पे हम अच्छे से अपने हाथ सेट कर लेंगे, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करने वाले। कभी अगर बॉलीवुड गाना बनाने का आए आइडिया, तो अपना एक्सपेंड ले लो। एक्सपेंड में सारी साउंड्स आपको मिल जाएगी। अब जैसे मैंने बोला साउंड डिजाइन, तो अब हम साउंड्स को समझेंगे। मैंने क्या बोला था, साउंड्स के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, किस किस टाइप की साउंड्स होती है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा था, कीज होते हैं, लीड्स होते हैं, पैड्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, बेस, आर्प्स, स्ट्रिंग्स, रियल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम एक्सपेंड में इन्हीं चीजों को फाइंड करने वाले हैं। इसे हम सिंथेसाइजर बोलते हैं। सिंथेसाइजर इज अ कलेक्शन ऑफ
डिफरेंट वैरायटीज ऑफ साउंड्स, ठीक है, बहुत सारी साउंड्स इसमें होती है। अब इसमें वर्क ये कैसे करता है, कहीं ना कहीं आपको इसके प्रीसेट्स फाइंड करने पड़ते हैं। हर हर सिंथेसाइजर का एक यूजर इंटरफेस होता है, जैसे सामने दिख रहा है आपको, हर किसी सिंथेसाइजर में आपको दिखाई देता है। जैसे ट्यून ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है ना। हमने एक्सपेंड ओपन किया, ये भी दिखाई दे रहा है। हम स्केलर ओपन करते हैं तो ये दिखाई, तो यानी कि ये एक यूजर इंटरफेस है। इस यूजर इंटरफेस में आपको फाइंड करना पड़ता है साउंड्स कहाँ है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे साउंड्स फाइंड करूंगा। सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पे प्रीसेट्स में चेक कर सकते हैं, किसी किसी की साउंड प्रीसेट्स में ओपन हो जाती है, अगर नहीं होती है तो फिर हम इस यूजर इंटरफेस में चेक करेंगे। लाइक देखो यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है, जैसे मैं इस डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो सारी साउंड्स आ गई, पैड्स आ गए, ब्रेस आ गए, देखो लीड्स आ गई, हार्ड लीड्स, एकोस्टिक पियानो, ऑर्गन्स, स्ट्रिंग, मैलेट्स, गिटार्स, इतनी बहुत सारी साउंड्स हमारी आ गई। तो ये सारी की सारी साउंड्स हम अपने गानों में यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट इशू के। इसमें कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं शायद अगर हम यहाँ से कोई साउंड यूज करेंगे कॉपीराइट आ जाएगा, तो कभी भी नहीं आता है। आप यहाँ से कैसे भी पैटर्न बना सकते हैं, कैसे भी मेलेडी बना सकते हैं। और ये सारी साउंड्स सूथिंग गाने के लिए, रोमांटिक टाइप गानों के लिए, या जो भजन वगैरह बहुत मतलब स्लो टाइप के जो सॉन्ग्स होते हैं, सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं, उनके लिए यूज होती है। जैसे आपके माइंड में आया मुझे कोई पियानो यूज करना है, तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ से जैसे एम्बियंट पियानो ले लिया। अब देखिए कितना सूथिंग पियानो है, ठीक है। अब जैसे कोई भी बॉलीवुड का गाना होता है, आपने सुना होगा, तो ये पियानो कहीं ना कहीं आपने सुना ही होता है। पंजाबी गानों में, बॉलीवुड गानों में, डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में, तो ये पियानो सुना, तो ये पियानो अब आपको समझ में आ रहा है। हम जो साउंड डिजाइन को समझ रहे हैं, तो यानी कि जब भी रोमांटिक गाने बनाने हैं तो हमें एक्सपेंड में जाके ये पियानो पे फाइंड करना है। डिफरेंट डिफरेंट और पियानो से, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, आपको कभी अपने गाने में स्ट्रिंग यूज करनी है, तो देखिए हम ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पे देखिए, ये हमारा वायलिन है, इतना अच्छा। ये देखो इतना सूथिंग ये वायलिन है। अब हमें कोई और अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, जैसे गिटार्स यूज करने हैं, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे गिटार्स है। ये देखिए हमारा उकुलेले है, देखिए कितना कितना रियल साउंड कर रहा है, रियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह साउंड कर रहे हैं। तो जब आप इन साउंड्स को अपने गाने में यूज करेंगे तो आपका गाना कहीं ना कहीं बढ़िया लगने वाला है, ठीक है। अब ये यूकुलेले से देखिए हम अपने कॉर्ड्स बनाते हैं। देखो ये ए मेजर अपना है, तो कॉर्ड का तो सभी को पता है, अब हमें उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, एक्सपैंड में जाते हैं, हमने यहाँ से देखिए साउंड कर लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके इंस्टॉलेशन में मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। बस हम ड्यून एंड एक्सपेंड इंस्टॉल करने वाले हैं, और बाद में एडवांस में जो और प्लगइन्स होते हैं, जैसे मिक्सिंग मास्टरिंग के प्लगइन्स वगैरह, जो और साउंड्स होती है, फिर उसके बारे में समझेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ ए मेजर का। हमने यहाँ पे ए मेजर ले लिया, सभी को पता है कैसे लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका हम एक प्रोग्रेशन बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से मैं देखता हूँ ये जो स्केल की इन्फॉर्मेशन है इस गाने की वो सही है, तो हमारे कॉर्ड इसके साथ मैच करेंगे। ये देखिए हमारे कॉर्ड मैच कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं, है ना। देखो अब ये बहुत डाउन ऑक्टेव पे, अगर हम हाई करना चाहें तो हाई कर देते हैं। अब इसको अपने गाने के साथ सुनेंगे, लाइक देखो। अब जो है ये पूरे जो साउंड डिजाइन है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, शुरू से सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको बेकार बनाएगा। तो ए मेजर है, तो अगला हमें पता है बी माइनर आता है, तो हम इजिली इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दे। कुछ भी प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं, तो मैंने जस्ट कुछ भी बना लिया, अब आप देखो। आपको जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगे आप यहाँ से ले लो, एक बार पैटर्न बन गया उसके बाद आप यहाँ को लगा उकुलेले अच्छा नहीं लग रहा है यूकुलेले, तो आप यहाँ से जाइए, देखिए गिटार एट होम, स्ट्रिंग स्टार, बहुत सारी चीजें, पिक नायलॉन स्ट्रिंग, आप देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहा है। अब इसको और फील देने के लिए हमको क्या करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर और डेप्थ देनी है अपने अपने गाने में, तो ये वाला आप तरीका याद रखेंगे। इसको हमेशा लोअर ऑक्टेव पे भी कॉपी कर देंगे, जैसे A4 है तो इसको A3 पे। अब ये थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा, अब ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो जैसे आप ये वाली चीज करेंगे तो गाना डन। अब क्या हो रहा है, अब जैसे मैंने बोला था मिक्सिंग के बारे में हल्का हल्का समझने वाले हैं। अब क्या हो रहा है, देखो जो इसकी साउंड है वो बहुत अच्छी लग रही है, बट ये बहुत ज्यादा सेंटर में आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिक्सिंग के बारे में समझना है। मिक्सिंग यानी कि अब धीरे धीरे अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हल्का हल्का इफेक्ट उस पर लगाना है, ताकि वो हमारे मिक्स में अच्छे से बैठ सके, हमारे गाने में सुनने में अच्छे लगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा स्टीरियो करने वाले। कैसे करेंगे, इसको एक ट्रैक पे लेंगे, सिंपली यहाँ से हम किसी भी गाने को एक ट्रैक पे ले सकते हैं। ट्रैक किधर, जो हमारा मिक्सर ट्रैक होता है ये वाला, वैसे तो हमारा एरिया से दिखाई देता है। आप यहाँ पे जाएंगे, मिक्सर ट्रैक ओपन होगा, चैनल रैक ओपन करेंगे, एंड इसको आप यहाँ से कोई भी चैनल देंगे, देखिए नीचे से हमारा मूव हो रहा है ना।
तो जैसे आपने उसको दे दिया 11, जिस पे एक साउंड जिस पे जाएगी उस पे कोई दूसरी साउंड नहीं आएगी, ठीक है, हमेशा ये हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने इफेक्ट्स लगाना शुरू करना है। हम स्लॉट पे जाते हैं, यहाँ पे स्टीरियोज लेते हैं। स्टीरियोज में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रीसेट्स में देखो बहुत सारे प्रीसेट्स हैं स्टीरियो, तो स्टीरियो 3 हम ले लेते हैं। अब आप इसके साउंड सुनेंगे तो देखिए स्टीरियो हो चुकी है, स्टीरियो हो गई है। पहले कैसा था देखो, सेंटर में आएगा, अभी देखिए दोनों गाने अगर आप सुन पा रहे होंगे डिफरेंस, है ना। पहले देखो मोनो, बिल्कुल कानों के बीच में है, अभी देखेंगे दोनों कानों में आ रहा है, दोनों कानों में ठीक है। तो ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हमने अब लगाना स्टार्ट करना है। अब आप सुनेंगे तो देखो ये कितना अच्छा लगेगा। देखो हर एक साउंड बढ़िया। अब आप क्या कीजिए, इसमें पियानो यूज कीजिए। हम यहीं से एक पियानो ले लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सा पियानो लेते हैं कोई। इधर से हम लेते हैं सॉफ्ट ग्रैंड पियानो, या ई पियानोज में से भी ले सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक पियानोज यहाँ पे अलग हैं एंड नॉर्मल पियानोज यहाँ पे अलग है। तो जो एम्बियंट पियानो हमने शायद पहले देखा था वही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इधर चलते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा साउंड कर रहा है। तो अब यहाँ से आप इसके साथ ना कुछ पैटर्न्स बनाइए लाइक, देखो कितना बढ़िया साउंड कर रहा है, ठीक है। आप पियानो को और अच्छे से सुनना चाहते हैं, कुछ इसका पैटर्न बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं लाइक, इतना सूथिंग लगेगा, अच्छा लगने वाला है। मतलब जो भी आप इसे पैटर्न बनाएंगे बहुत ही ज्यादा सूथिंग लगने वाला है, क्योंकि हम जो साउंड्स यूज करें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साउंड्स करें लाइक। अभी तक कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस पैटर्न को फिर कट करके यहाँ से आप एक नए पैटर्न में ले जा सकते हैं, और फिर इस पैटर्न को हम नॉर्मली यहाँ पे अपने इसके साथ यूज कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं स्टार्टिंग में अगर गिटार ना है तो लाइक, देखिए कितना सूथिंग पैटर्न लग रहा है। और जो हमने साउंड चूज करी है वो कितनी हाई क्वालिटी की चूज करी है, एकदम परफेक्ट फील आ रहा है, ठीक है। और मेलोडीज आपको पता है आप कुछ भी बना सकते हो, तो जस्ट मैंने कुछ भी ड्रॉ किया, बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपैंड के बारे में। अब अगर आप एक्सपैंड में देखो कैसे इस गाने को फील दे सकते हो, अब आपको इंस्ट्रूमेंट को एक बारे में जैसे मैंने बताया था, हमने पियानो यूज करा, गिटार यूज करा, अब हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, ठीक है। हमने एक लूप यूज कर लिया, सपोज इस लूप को भी यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखो स्ट्रिंग से कैसे फील देंगे, देखो हमने string ले ली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सेम जो हमारा कॉर्ड पैटर्न है, जो हमने कॉर्ड यहाँ पे बनाए थे, इनको यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड अपने एक्सपेंड में इनको पेस्ट कर दूंगा। एक मिनट, हाँ। ठीक है, इनको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इनसे ना हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी कभी हिंदी गानों में स्ट्रिंग्स सुनते होंगे, तो देखिए हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इनको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता हूँ फटाफट। देखिए स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखा है। अब एक बार कोई बढ़िया सी स्ट्रिंग हम अपने को मिले, लाइक ये स्ट्रिंग्स प्लस ट्रम्पेट, लाइक थोड़ा सा शार्प लग रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट स्ट्रिंग चाहिए, कुछ नॉर्मल सी सॉफ्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे फाइंड करते हैं, स्ट्रिंग्स स्टैक दिखते हैं कैसे, ठीक है। देखो कितनी अच्छी स्ट्रिंग्स है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे जो जियोलो जो सेक्शन आएगा, अब हम अरेंजमेंट करें इंस्ट्रूमेंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग सेक्शन को यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें से कुछ नोट्स हटा देते हैं अपने, ताकि ज्यादा स्ट्रिंग्स ना सुनाई दे टाइप में। आप देखिए ये कैसा साउंड करेगा जब यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए अब हमने क्या कर दिया है, पहले गिटार लिया था, गिटार के साथ फिर हमने एक बीट ऐड करी थी, पहले ये जस्ट गिटार था हमारे पास,
ठीक है, इस टाइप का। उसके साथ हमने देखो बीट ऐड करी, ठीक है, फिर उसके लिए कॉर्ड्स लगाए, ठीक है, हर एक साउंड को करने के लिए फिर एक पियानो की मेलोडी बनाई थी। सारी साउंड्स कितनी बढ़िया लग रही है। फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऐड करी, ठीक है, आप इन स्ट्रिंग्स को अपना शिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर इनको शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप देखो ये अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है एक्सपेंड में जो हम यूज कर सकते हैं अपने गाने में। लाइक आपको फ्लूट चाहिए तो आप यहाँ पे वुड विन में जाते हैं, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे अच्छे फ्लूट आपको मिल जाते हैं। लाइक पिकोलो है, फ्लूट है, इसको सुनेंगे तो देखो ऐसा साउंड करती है ना। तो जैसे एज अ क्रिएटिविटी के लिए अपने गाने में हम इसको यूज कर सकते हैं, इससे मेलोडीज बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड का यूज सभी को पता चल गया है किस तरीके से एक्सपेंड का यूज हम बहुत अच्छे से अपने रोमांटिक टाइप के गाने या सॉफ्ट गाने, सैड फील के गाने, उनके लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ट्यून का यूज करना सीखते हैं। जैसे डीजे टाइप के गाने होते हैं, जो मॉडर्न पैटर्न्स के गाने होते हैं, उनको कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये वाले गाने बनाने के भी आइडियाज हमारे पास होते हैं, और सॉफ्ट गाने तो हमने देख ही लिए। तो अब क्या करते हैं, अब जो डीजे टाइप के पैटर्न होते हैं या जो डांस टाइप के गाने, तो उनके लिए अब सैंपल पैक डिफरेंट रहेगा। जैसे सॉफ्ट गानों का सैंपल एक आपने देखा, अब देखिए जो दूसरा टाइप का सैंपल पैक रहेगा, उसमें जैसे हरियाणवी गाने या भोजपुरी गाने, उनके जो डीजे पैटर्न बनता है, देखो कैसे बनता है, ठीक है। राजस्थानी में भी यूज होते हैं, पंजाब में भी यूज होते हैं, हर जगह ये पैटर्न्स रहते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में भी ऐसे गाने आते हैं जो थोड़े से ईडीएम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ईडीएम टाइप का कुछ सैंपल पैक है मेरे पास, मैं देखूंगा यहाँ से क्या मेरे काम आ सकता है। देखो ये कुछ हार्ड किक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले किक को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना अपना गाना है। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी आपको मिल जाएंगे। देखो प्लग हमें मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से सैंपल बैग को समझना पड़ेगा, क्या क्या साउंड किस किस सैंपल बैग में हो सकती है जो हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सैंपल बैग होते हैं, बहुत सारी साउंड्स हम यूज कर सकते हैं, चाहे प्लग्स हो या देखो ड्रम लूप्स हो, है ना, क्लैप्स हो, देखो एड्स हैं, बहुत सारे। अब देखो हम इससे एक पैटर्न बनाते हैं। अब जब ईडीएम टाइप का कुछ एकदम मॉडर्न टाइप का गाना हम बना रहे हैं, तो उसके लिए बीपीएम हमें फास्ट करना पड़ेगा, हमको पता है, ये हमने सीखा हुआ है। रैगन टाइप की बीट, ईडीएम टाइप की बीट, पॉप टाइप की बीट, ये सब चीजें हमने सीखी है। अब इसको देखते हैं, लाइक, ठीक है, देखो इस टाइप का साउंड कर, इसके साथ में क्लैप ऐड करूंगा, कोई सी भी जो अच्छी लगे। लाइक स्नेयर भी कर सकते हैं, तो स्नेयर ही ऐड कर देते हैं। जैसे कोई सैंपल कभी रहे, उसके स्टार्टिंग में देखो स्पेस है हल्का सा, तो ये सैंपल का स्टार्ट हम ऐसे डिक्रीज करके इंक्रीज करके इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर एंड में कुछ पार्ट बचा है उसको कट करना है तो कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग का कुछ पार्ट नहीं चाहिए तो इसको इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें सैम्पलर के अंदर हम सीख रहे हैं अब, क्योंकि ये पहले हम नहीं सीखते हैं। अब जब हम सैंपल्स को डिटेल में यूज करते हैं, साउंड डिजाइन करते हैं, तो वहां पे हम इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्नेयर को देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ड्यून में जाके कुछ प्लग्स फाइंड करने वाले हैं, कुछ बढ़िया से प्लग्स। तो जैसे मैंने कुछ प्रीसेट यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो ये अपने पास प्लग्स हैं। एक ये वाला तो सही नहीं रहेगा, एक ये वाला प्लग अपने पास है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लग से एक और प्रोग्रेशन बनाता हूँ जो अपना इस बीट के साथ बढ़िया लगेगा। अब मैं बीट यहाँ पे ले लेता हूँ इस टाइप में, ठीक है। अब देखो ये अपनी बीट चल रही है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करते हैं, एक प्लग का पैटर्न बनाते हैं अभी जस्ट स्टार्टिंग में, बाकी बाद में जैसा भी डिजाइन करना चाहे वैसा कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको मेजर ले लेते हैं, लाइक एफ मेजर। सुनता हूँ मैं एक बार, देखो, ठीक है, ये ऐसा साउंड करेगा, लाइक, ठीक है। तो ये प्लग बहुत गानों में हमने सुना होता है, जैसे कुछ इंग्लिश गाने भी हम सुनते हैं तो वहां पे भी ये प्लग सुनते हैं। तो हमने एफ मेजर लिख लिया हुआ है, फिर अगला अपना माइनर रहेगा, एक नोट छोड़ के, ठीक है। एंड फिर इन कॉर्ड को हम अपने देखो इस बीट के साथ मैच कर देंगे। अब देखिए, देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है। अब जैसे ये जो प्लग है,
अब इस प्लग को मैंने बोला था ना, अब हम मिक्सिंग पे भी थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। जो प्लग है ये भी उतना हार्ड नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक चैनल पे ले जाऊंगा लाइक 7 पे। यहाँ पे क्या करूंगा, इसको EQ करूंगा, ठीक है। EQ करके हम इसको करके थोड़ा सा शार्प करेंगे पहले तो, ठीक है। देखो इसकी शार्प फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे हल्की सी। जो ये 5 6 7 ये हायर फ्रीक्वेंसीज होती है, 1 2 3 हमारी लोअर होती है, एंड जो 4 5 होती है हमारी मिड की होती है, ठीक है। तो मैं इसकी हायर फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने वाला हूँ लाइक। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया हमने मॉडर्न टाइप के पंपी किक लिए, जो पंप कर रही है हमारे ग्रूव को, और उसमें हमने क्लैप लगाया हुआ है। अभी बाकी परक्यूशन हमने नहीं लगाया, उसको अभी लगाएंगे एक एक करके। पहले इसका फील लेते हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है। अब इसके साथ बहुत मेन होता है बेस ऐड करना, है ना। बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐड करना। और जैसे पिछले वाले में हमने बेस नहीं किया, क्योंकि हमको पता है बेस लाइन इजिली हम बना सकते हैं, हमने सीखा हुआ है। बट जैसे जो डीजे टाइप के जो गाने रहेंगे, वहां पे जो आप क्रिएटिव बेस यूज करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं बेस के। जैसे बेस मास्टर एक बेस का प्लगइन है। इसमें जैसे हमने अभी देखा था ना, एक सिंथेसाइजर पे डिफरेंट डिफरेंट हमारी साउंड थी, लाइक कीज थे, प्लग्स थे, सिंथ्स थे, स्ट्रिंग्स थे। आपसे अब देखो यहाँ पे बेस की कितनी वैरायटी है। सिंपल बेस चाहिए, सब बेस चाहिए, स्वैगी बेस चाहिए, लो बेस चाहिए, मिड, हार्श, स्मूथ, मॉड्यूलेटेड, परक्यूसिव। तो देखो बेस की कितनी वैरायटी है। यानी कि अगर आपको बेस को बहुत अच्छे से यूज करना है, तो ये प्लगइन आपकी बेस में हेल्प करने वाला है। इसका नाम बेस मास्टर है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉर्ड्स हैं उनको कॉपी करते हैं अपने बेस में, और देखते हैं कौन सा बेस इस गाने के साथ अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो हम अपने रूट नोट्स होते हैं वो ले लेते हैं, ताकि अपने बेस का ग्रूव हम अपने आप बना सकते हैं। अभी तो ये जस्ट इसकी डिफॉल्ट साउंड है, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितनी सारी बेस की वैरायटी हमारे पास। तो ये वाला बेस है जो थोड़ा सा फंकी टाइप का बेस है, जो हम इसको नॉर्मली सुनते हैं गानों में, तो इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपने किक के साथ सुनते हैं एक बार, देखो कितना बढ़िया फील देगा लाइक। देखो अब बेस डालने के बाद देखो कितना सॉफ्ट इसमें फील आ रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है, जो हमारी किक होती है, किक को हमेशा पंची बनाना होता है। चाहे वो सैड गाना हो या आपका डीजे टाइप हो, हर बार आपको किक को पंची बनाना, तो किक में आपको एक प्लगइन यूज करना होता है, इसका नेम है साउंड गुडाइजर। ठीक है, ये स्टॉक रहता है। जैसे आप इसको किक में यूज करते हैं, देखो किक को पंची बना देता है लाइक। अब आप देखिए, है ना। तो आप समझ पा रहे हो साउंड डिजाइन क्या चीज होती है। लाइक अभी तक जो हम एफिलिएटर की साउंड से यूज करते थे, देखो वो कैसा साउंड हमारे लिए क्रिएट करता था। जैसे हमने अच्छे सैंपल पैक करे, कुछ उसमें इफेक्ट्स लगाना सीखा, और बड़े बड़े सिंथेसाइजर यूज करने सीखे, तो देखो कितनी ग्रूवी साउंड, मतलब कितनी प्रोफेशनल लेवल की साउंड हम बना सकते हैं। है ना। आप बेस का ही डेप्थ देख लीजिए, आप अपने कॉर्ड्स का ही डेप्थ देख लीजिए, अपने किक का डेप्थ देख लीजिए, कितना तगड़ा आ रहा है देखो। ठीक है, अब इसमें आपको पता है और क्या क्या चीज़ इसमें फिल करनी होती है बताया हुआ है मैंने आपको। इसमें पैड्स ले सकते हैं, अपने प्लग्स ले सकते हैं, अपने इसमें आर्प ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम उनको डिजाइन करने वाले हैं। ये सब मैंने बताया हुआ है आपको, बस आप इसको यूज करना सीखने वाले हैं, कैसे अच्छे अच्छे साउंड के साथ हम इनको डिजाइन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ पैड्स लेता हूँ। तो हम हर चीज में अब ड्यून ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि ड्यून में हमें मास्टरी करनी है। जैसे अगर हमें मॉडर्न टाइम के गाने बनाने हैं, तो ड्यून में हमें हर एक साउंड पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। देखो अपने पास पैड्स हैं, यहाँ पे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कीज होंगे, पैड्स होंगे, लीड्स होंगे, प्लग्स होंगे, बेस होंगे। तो हमने कीज यूज करना सीखा, कॉर्ड्स यूज करना सीखा। अभी देखो हम पैड्स देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छे से पैड्स। तो ये वाले पैड्स उस टाइप के नहीं है जो हमें चाहिए, हमें कुछ फंकी टाइप के पैड चाहिए। ये भी नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कुछ काम कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जस्ट अपने जो कॉर्ड्स होंगे, जैसे क्या लिया था हमने इसमें, एफ मेजर, जी माइनर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने पैड्स में जाऊँगा, यहाँ पे लूंगा मेजर, और ये हमारा एफ मेजर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारा माइनर अगला कॉर्ड। ठीक है, ये थ्योरी हमने सीखी हुई है, क्यों हम इसको यूज करें। बाकी इसको और बढ़िया से यूज करना हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉर्ड ले लिया है अपना पैड, अब इसको सुनेंगे इसके साथ। देखो, ठीक है, अगर आपको पैड अच्छा नहीं लग रहा तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यही साउंड डिजाइन है, जितनी अच्छी साउंड आप फाइंड कर सकते हैं उतना आपको फाइंड करना है। अगर आप जस्ट एक दो साउंड्स में बोल रहे कि यार अब ढूंढने का मन नहीं कर रहा, बस इतना हो गया, तो फिर आप साउंड डिजाइन में परफेक्ट नहीं बनने वाले। आपको बहुत सारी साउंड्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, जब तक हमें वो परफेक्ट साउंड ना मिले जो चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा पैड चाहिए जो फंकी लगे। देखो अभी हम ढूंढ रहे हैं उसे।
ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा वर्क कर सकता है, लाइक। ठीक है, ये वाला। अभी क्या होता है, अब हमने पैड फाइंड कर लिया, अब आती है बात मेलोडीज की, है ना। अब मेलोडीज हम बनाएंगे तो उसके लिए देखो बहुत अच्छी अच्छी लीड्स हमारे पास होती है यहाँ पे, जिन्हें हम अपने मेलोडीज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसे भी हमें फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो गाने तो इनको आपको पता है मेलोडीज का यूज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एफ मेजर हमारा स्केल है और मेलोडी हम बनाने वाले हैं, तो फिर से इसको क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने का मतलब मैं फिर से इसको लोड नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ जाके फिर नेम लिखूंगा फिर लोड करूंगा। इससे अच्छा क्या है, ड्यून को हमने जस्ट यहाँ पे क्लोन कर लिया। क्लोन अब क्या, अभी मैं चीजें क्यों करें, क्योंकि हमें फटाफट काम करना है। बेसिक के टाइम पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सोच सोच के काम करते हैं, क्या लगेगा, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। बट अब जब हम थोड़े से मिड लेवल पे आते हैं तो फटाफट काम होने चाहिए, फटाफट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सीखने वाले। एक मिनट। ठीक है, तो अब इसको, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे कुछ लीड्स फाइंड करता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी लीड्स हमारे पास होती है, बस थोड़ा सा हमें फाइंड करना है। और जो भी साउंड आपको अच्छी लगती है ना, जैसे ये कॉर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इस कॉर्ड्स का प्रीसेट बना लो ताकि दोबारा यूज कर सको। जैसे ये बेस है, अभी हमने बेस फाइंड किया था हमारे बेस मास्टर में से। ठीक है, ये वाला बेस है ना, हमको लग रहा है हमारे आगे भी काम आ सकता है कभी, तो इसको यहाँ पे प्रीसेट में जाके आपने सेव एज कर देना है। इसको इसको लिख देना है डीजे बेस, है ना। तो कभी भी आपके माइंड में ये वाला गाना आएगा तो आपको पता है बेस हमें कहाँ से लेना है, बेस मास्टर। तो फिर यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है फिर से, आपको जस्ट बेस मास्टर ऑन करना है। यहाँ पे प्लगइन ऑप्शन में जाना है, प्रीसेट्स में जाना है, तो देखो डीजे बेस यहाँ पे लिखा रहेगा। जो भी प्रीसेट आप सेव करते रहेंगे, बार बार सेव करते रहेंगे, वो यहाँ पे सेव होते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इजी होगा। अब आप बार बार साउंड फाइंड करने आएंगे, तब तक आपका सपोज एक गाने बनाने का मूड है, लाइक आप बोल रहे एक अच्छा सा गाना मैं बनाता हूँ, फिर अब साउंड ढूंढते ढूंढते आपको 1 घंटा लग गया, ले फिर आपका मूड ही चला गया यार, अब तो गाना ही क्या बनाना, इतनी देर हो गई, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। साउंड फाइंड कभी कभी आपको टाइम लगे तो अच्छी अच्छी साउंड फाइंड करो, अच्छे अच्छे सैंपल पैक डाउनलोड करो, उनका कलेक्शन बना लो, और फिर जब वो गाने माइंड में आ रहे हैं तो फटाफट फटाफट वो साउंड हमको यूज करनी है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, एक लीड यहाँ पे फाइंड करने वाले, बढ़िया सी लीड। तो नॉर्मली मैं कोई से भी कलेक्शन में जाता हूँ, देखो प्रिज्मा कलेक्शन है, सिनेप्स, यहाँ पे देखो ट्रांस है, वर्ल्ड सिनेमैटिक है, प्रीमियम ट्रांस है, तो मैं यहाँ पे देखो एक लीड फाइंड करता हूँ, क्योंकि ट्रांस में मुझे लग रहा है कि पता कोई अच्छी लीड होगी। देखो कितनी बढ़िया लीड है। तो ठीक है, ये लीड अच्छी लग रही है, इसको मैं यहाँ पे जाके सेव कर लेता हूँ। पहले कुछ लीड फाइंड कर लेते हैं, फिर उन्हें यूज करेंगे। तो इसको लिख देता हूँ मैं डीजे लीड। ओके, डन। एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो अब ये लीड मुझे अच्छी लगी, इसको मैंने सेव कर लिया। और अब दूसरी लीड फाइंड करते हैं, दूसरी देखते हैं। अगर आपको लगता है ये लीड काम आ सकती है तो इसको सेव कर सकते हैं। पर अभी कुछ हम ऐसी लीड्स फाइंड करने हैं जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होंगी, ये भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये वाली हो सकती है, देखो कितनी बढ़िया लीड है। इसको सेव कर लिया, डीजे लीड 2। ठीक है, अब ये एक एक करके मेरी सारी लीड सेव हो रही है। देखो थर्ड फाइंड करते हैं। ये वाली नहीं चाहिए, वो सॉफ्ट है। ये भी नहीं, ये वाली काम आ सकती है। ठीक है, ये वाली भी आ सकती है। तो फटाफट इसका हमने सेव कर लिया, डीजे लीड 3। ठीक है, अब देखो मेरा कलेक्शन बनता जा रहा है एक अच्छी अच्छी साउंड का। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्ले करूंगा। बोला नहीं चाहिए, क्या पता आपको आपको अच्छी लग सकती हो साउंड, बिल्कुल आप रख सकते हो। एक कलेक्शन डन हो गया, फटाफट दूसरा कलेक्शन ओपन करेंगे। लाइक हमने ओपन कर लिया इस बार ये वाला, बीट लैब ऑडियो असेंशियल वोल 1। इसमें लीड्स देखते हैं, क्या पता कोई अच्छी लीड्स हैं। देखो अच्छी लीड है। ठीक है, इसको सेव कर लिया अपना, डीजे लीड 4 या 5, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, एक और लीड फाइंड करते हैं।
बहुत ज्यादा हार्श है, इस टाइप की पहले भी है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कोई ईडीएम टाइप का गाना कभी बनाना हो, ड्रॉप देना हो, तो ये काम आ सकता है। देखो अगर आपको अच्छी लगती है तो रख सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया लीड हमें मिली अभी, है ना। तो इसको भी सेव कर लेते हैं। तो 5 लीड्स अभी हमने फाइंड कर लिए, लीड 5। तो जैसे मनीष भैया को प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे अच्छी अच्छी लीड्स फाइंड करने में, तो अभी उन्होंने देखा कितनी बढ़िया बढ़िया लीड हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया साउंड्स फाइंड करके अब अगली बार मैं ट्यून ओपन करूंगा तो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूंगा, अपने प्रीसेट्स में जाऊंगा, देखूंगा, देखो डीजे लीड 2 3 4 5, लीड 5, हरियाणवी प्लग, लीड 1, देखो कितना बढ़िया कलेक्शन बन गया है। तो यानी कि इसी साउंड में से जो बहुत सारा बैंक हमारे पास यहाँ पे भरा पड़ा है डिफरेंट डिफरेंट साउंड से, उसमें से अच्छी अच्छी साउंड्स निकाल के हम अपना एक कलेक्शन बना रहे हैं। तो सोचो अगर आपने 10 प्लगइन्स लिए या 5 प्लगइन्स लिए, 5 प्लगइन्स में बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स अपनी फाइंड कर ली, तो कितनी अच्छी अच्छी साउंड्स आपके पास हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम साउंड डिजाइनिंग बोलते हैं। और हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है, हर किसी का सुनने का तरीका, लीड्स, गाने सुनने का तरीका, गाने बनाने का तरीका, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हर कोई कुछ अलग अलग साउंड्स यहाँ से फाइंड करने वाला है, और वही डिफाइन करेगा कि हमारा साउंड डिजाइन कैसा रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी मेलोडीज बनाते हैं। मेलोडीज बनाने के लिए देखो, एक तो नॉर्मली अगर जो कीबोर्ड में परफेक्ट होगा वो तो अपने हाथ से मेलोडीज प्ले कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो लोग अपने कीबोर्ड में परफेक्ट नहीं है, कीबोर्ड जिन्हें प्ले करना नहीं आता है, तो कुछ प्रोसेसेस हमारे यहाँ पे होते हैं जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस वैसे किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस होता है, आप क्या कीजिए, जो आपके कॉर्ड्स है ना, सेम टू सेम कॉर्ड्स पे अपनी लीड्स बनाइए। जैसे ये कॉर्ड आपके हैं, सेम इन कॉर्ड्स पे क्या करो, जो आपका लीड वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक मीडिया आउट ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके मीडिया आउट ट्रैक बनता है। मीडिया आउट ट्रैक बनने के बाद हम क्या करते हैं, इस ट्रैक में अपने कॉर्ड्स को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉपी कर दो, ऐसा करके, एंड इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल+A, शिफ्ट दबा के F4 को एक F3 पे भी ले जाओ, लोअर ऑक्टेव पे, एंड इसको एक हायर ऑक्टेव पे भी ले जाओ, F2 पे। ठीक है, F5 पे। ठीक है, देखो अब हमारे पास लोअर ऑक्टेव भी हो गया, मिड ऑक्टेव भी हो गया, एंड हायर ऑक्टेव भी हो गया। अब जैसे आपको कोई भी मेलोडी बनानी है, आप अपना इंस्ट्रूमेंट फाइंड करो कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, कौन सी वाली लीड हमें रखनी है। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लीड्स फाइंड की थी, तो हम उसको देखेंगे। डीजे लीड 1 कैसी थी, देखो, और ये यूज करनी तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 देखो, फिर यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, डीजे लीड 2, इसको देखते हैं, देखो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम इसके बाद यहाँ से 3 फाइंड कर सकते हैं, लाइक, ये वाली भी अच्छी है वैसे। इसके बाद फाइंड करते हैं, है ना। तो इस वाले को मैं यूज करना चाहूंगा, इसमें थोड़ा रिवर्ब डिले भी लगा है। तो अब आप क्या करो, जहां जहां पे आपके नोट्स दिखाई देते हैं, भी नहीं, पर इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा हमें इसका जो ये लोअर वाला है इसका, इसको हायर हम बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि लीड थोड़ा सा नीचे जा रही है, तो इसको हम और हाई कर देंगे, 6। ठीक है, अभी अगर हम इसको मिड से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा शार्प होनी चाहिए, हमें पता है। अगर और हाई करनी है यहाँ पे, तो आप क्या करो, फिर इसका जो एक और लोअर वाला है उसको भी अपना हायर ले जाते हैं। ठीक है, इसको F4 करके हम और हायर ले जाते हैं, F7 पे। ठीक है, अभी हम अपने लीड को बहुत हायर ऑक्टेव पे बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप क्या करो, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं। अब वहाँ पे डिपेंड करता है आपके बीट के अकॉर्डिंग कैसे पैटर्न आप बना सकते हो। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब देखते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया ग्रूव हमने बनाया। अब इसको हम और ज्यादा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अपने सेम इन्हीं कॉर्ड्स को इस तरीके से एक्सटेंड करते रहिए, ऐसा करके, ऐसा करके। जितना आप एक्सटेंड करते रहेंगे उतना बड़ी मेलेडी एंड उतनी ग्रूवी मेलेडी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो शिफ्ट करके इनको आगे ग्रूव कर देते हैं। अभी के जस्ट अभी हम कुछ भी सोच के बना रहे हैं जो हमें हमें हमारे नोट्स बता रहे हैं। बाकी हम अगर कुछ और अच्छा बनाना चाहते तो बिल्कुल बना सकते हैं, बस मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं।
ठीक है। अगर ये डाउन में आपको प्ले करना है तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पे भी प्ले कर सकते हो, देखो। ठीक है, जस्ट आइडिया है। इसको हम यहाँ पे अब ग्रुप क्रिएट करते हैं, लाइक कैसा। ठीक है, फिर से इसको लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ, लाइक इस तरीके से। कैसा साउंड करेगा? ठीक है, अब देखो इसको अपने हम रिदम के साथ सुनते, लाइक। अब जैसे मैंने आपको बोला था साउंड्स लेयर करना, अभी देखो जो ये लीड है बहुत अच्छी है, तो लाइट लग रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद जो दूसरी लीड हमने फाइंड करी थी उसको इसके साथ हम लोड कर देंगे। जैसे डीजे लीड जो वन फाइंड करी थी इसको लोड कर देंगे एंड इसको डिफरेंट ऑक्टेव पे रखेंगे। अब देखो दो लीड एक साथ कैसे लगेगी। और जो दूसरी लीड है इसको लोअर ऑक्टेव पे ले जाते हैं, जैसे F6 है तो F5 पे ले गए। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, एक और बार इसे लोड कर सकते हो। तो जितना आप इसको लेयर करोगे उतनी अच्छी और उतनी डेप्थ वाली आपकी लीड बनती जाएगी। ठीक है, हम लीड कौन सा था, लीड 2 क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी लीड थी, हमने ये भी फाइंड की थी। इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ इसमें। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है इसे हायर में प्ले कर सकते हैं तो ये जस्ट आपकी क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, लाइक। आप इसको सुनेंगे जब इसके साथ तो देखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है, अरेंज करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, हमने यहाँ पे कॉर्ड्स लगा दिए, बेस लगा दिए, पैड्स लगा दिए, लीड्स लगा दिए। अब इसको हल्का सा स्ट्रक्चर करेंगे, लाइक जैसे अगर हमारा कभी गाना स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट बीट से स्टार्ट नहीं होगा, वो कैसे स्टार्ट होगा, नॉर्मल मेलोडी से या कॉर्ड से, लाइक इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी हमारा ना कंप्लीट बीट का प्रोग्रेशन नहीं आएगा, हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मेक यूनिक करना पड़ता है। मेक यूनिक करना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। आप यहाँ पे किसी भी पैटर्न पे राइट क्लिक करते हैं, इसको मेक यूनिक करते हैं। मेक यूनिक करने के बाद इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें पता रहे ये एक नया पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, अपने कुछ किक्स हटा देता हूँ, ये वाला किक हटा देता हूँ और इसको ऐसे ही चलने देता हूँ। अब ये कैसा साउंड करेगा, देखो अधूरा अधूरा साउंड करेगा, और जो हमारे सॉन्ग को इंट्रो करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, देखो। अब जब हम इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो देखो कुछ चीजें यहाँ पे मिस है। सबसे पहले जो होता है हमारा ब्रेक पैटर्न, SFX, स्पेशल इफेक्ट्स, तो ये क्रिएट करना आपको सीखना होता है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम साउंड्स का रोल बना सकते हैं, और अगर हम रोल बनाने में थोड़े से हमें इश्यूज आ रहे हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो जैसे बहुत अच्छे अच्छे सैम्पल्स पैक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसके भी हमारे सैम्पल्स पैक आते हैं रोल्स के। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कैसे बनाऊंगा। देखो हम क्या करेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि सैम्पल पैक में वो साउंड है। मैं क्या करता हूँ, कश्मीर का जो सैम्पल पैक है मैंने आप सभी को बताया हुआ है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। कश्मीर के सैंपल पैक में गए, यहाँ पे कुछ हमने ड्रम के लूप्स देखे, और मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे रोल्स वगैरह हैं या नहीं है। यहाँ पे कश्मीर फिल्स हैं, देखो एक्रोस्टिक फिल्स हैं, सिंथ फिल्स हैं, वोकल फिल्स, एक्रोस्टिक फिल्स में देखता हूँ क्या चीज़ है। देखो ये कुछ अपने हैं, बट ये उस टाइप के गाने के हिसाब से, तो कुछ और मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जो हमें यहाँ पे चाहिए। इसको सिंपली क्या करना है, जब भी किसी भी लूप को यूज करना है, ये मैं बता चुका हूँ। इसको अपना फिट टू टेम्पो तो पहले कर लेंगे। ठीक है, ये फिट टू टेम्पो जैसे ही अपना हो जाएगा, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देखो, जैसे आपको इसको यूज करना है आप कर सकते हो। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, इसको जैसे यहीं से यूज करूँ इस तरीके से। अब देखो ये जैसे अपना ड्रॉप यहाँ पे आएगा, देखो हम यहाँ से इस ड्रॉप को बना के अपना गाना आगे स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप होगा तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉप दे दूंगा। उसके बाद आपको पता है जैसे ही साउंड एंड हो रही है तो हमारी साउंड और एक्साइटिंग बननी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ लूप्स अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं साउंड। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले लूप को तो पहले यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ और अच्छे अच्छे टॉप्स के लूप ऐड कर देता हूँ। ठीक है, टॉप्स हमारे सैंपल पैक में आते हैं। अब मैंने आपको बोला ना, सैंपल पैक को हमें समझना पड़ेगा। अभी तक हम जस्ट FL Studio के सैंपल पैक देख रहे थे, वो बहुत बेसिक सैंपल पैक होते हैं। जब जब प्रोफेशनल सैंपल पैक आप देखते हैं तो हमें बहुत सारे अच्छे साउंड्स, लूप्स, ब्रेक पैटर्न्स, SFX, बहुत सारी साउंड्स आपको मिलती है। तो उस सैंपल पैक में आपके जो साउंड डिजाइनिंग होती है पूरी चेंज हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ परक्यूशन के लूप्स लेता हूँ। 120 हमारा BPM है, तो देखिए यहाँ से, ठीक है, बहुत सारी साउंड्स है, आपको जो यहाँ से एक्सपेरिमेंट करनी है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ से टॉप चाहिए, टॉप पे तो शेकर वगैरह की साउंड्स होती है। ठीक है, ये देखो इसके साउंड है ना, ये वाली साउंड मेरे काम आएगी, इसको मैं आप ले लेता हूँ। अब सबसे पहले कोई भी लूप लेंगे तो फिट टू टेम्पो, है ना, फिट टू टेम्पो करना है फटाफट। इसमें लेट नहीं होना चाहिए, आपको पूरा प्रोसेस याद है। फटाफट हमने फिट टू टेम्पो किया। अब हमें पता है गाने का सिंक हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे जहाँ पे ये ब्रेक पैटर्न आ रहा है, ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ SFX यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था सैंपल पैक अच्छा रहेगा तो सब साउंड्स आपको मिल जाएगी। तो कश्मीर के सैंपल पैक में देखो SFX एलिमेंट मेरे पास है। देखो यहाँ पे सब ड्रॉप्स है हमारे पास, ये स्वीप्स भी हैं, सब ड्रॉप्स भी हैं, लेजर्स भी हैं। तो इस तरीके से ये वाला साउंड मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ और देखता हूँ इसके साथ कैसा ब्लेंड करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब ये साउंड मैंने यहाँ पे यूज करा तो अब थोड़ी एडवांस चीज है। ये साउंड हमारा जस्ट यहीं पे एंड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपना यहाँ पे फेडिंग कंट्रोल्स ओपन करूंगा इस जगह से। ठीक है, पहले ये अपने ऑडियो क्लिप्स में करूंगा, कभी कभी ऑटोमेशन में रहता है, कभी कभी अपना पैटर्न में रहता है। तो इसको ऑडियो में करके अपना नो इसमें इसके फेडिंग कंट्रोल को ओपन करके आप इस तरीके से इसको फेड कर देंगे। पहले इसको या तो कट भी कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, फिर इसको फेड करेंगे। जितना हमें, जितना परफेक्ट, जितना पैटर्न हमें चाहिए उतना इसको रख लेंगे। ठीक है, अब देखो, है ना, देखो ये इस तरह का साउंड आपके लिए क्रिएट कर दिया। आप इसको और कट कर सकते हैं और यहाँ से इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि इसका फील रहे जैसे इसी तरीके से। यहाँ पे कुछ लेजर्स भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे स्वीप डाउन रहेगा अपना। ठीक है, ये देखो, तो ये सब हमारे अच्छे से मैं जैसे इसको यहाँ पे यूज करूंगा, है ना, इसको थोड़ा सा साउंड कम करते लाइक। देखो इस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े साउंड फाइंड करके उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके, थोड़े से इफेक्ट्स लगा के, जैसे थोड़ा साउंड गुडाइजर वगैरह, थोड़ा EQ वगैरह करके, उसमें SFX ऐड करके, ब्रेक पैटर्न्स ऐड करके, बहुत सारी वैरायटी आपको मिलती है। जो आप फाइंड करना चाहते हो, जैसा एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसा यहाँ से जो भी आपके सैंपल पैक में रहेगा उसको आप यूज कर सकते हो। बस ये आपके पास सैंपल्स पैक रहने चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे अच्छे सैंपल्स पैक सब डाउनलोड कीजिए, अपने कलेक्शन में रखिए, तभी आपकी साउंड जो है वो प्रोफेशनल साउंड करेगी। नहीं तो तब तक वो, अगर आप नॉर्मल सैंपल पैक यूज कर रहे हो, नॉर्मल प्लगइन्स यूज कर रहे हो, साउंड्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, अच्छी अच्छी साउंड्स नहीं फाइंड कर रहे हो, तो आपको मिलेगी नहीं साउंड। तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाते रहोगे, आपको फील ही नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने साउंड्स को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। अगर किसी को अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा और आगे इसके बारे में समझेंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जो आपने ना डिजाइन किए हैं, जैसे यूज किया था एक्सपैंड, है ना, हाँ हाँ हाँ। ड्यून 3, हम्म। बेस मास्टर, ये सारा थर्ड पार्टी है। हाँ जी जी, ये सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं। और भी देखो बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, आप ना खुद भी फाइंड कर सकते हो कौन से प्लगइन्स आपके लिए यूजफुल है, कौन से प्लगइन आप यूज करना चाहते हो। देखो सिंपली क्या करना है, आप जैसे सर्च करो बेस्ट प्लगइन्स इन 2025। ठीक है, आपको बेस्ट प्लगइन्स कुछ मिले, एक मिनट, हाँ,